हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी हम इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। 1 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अमेरिका महाद्वीप की खोज की, जो इसका खोज किसने किया? ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। कुतुबनुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो ये अरबों से सीखा था। अरबों जो लोग होते हैं ना, उनसे कंपास बनाने का विधि यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो पे बने रहें, पूरा क्वेश्चंस को देखें, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कर्नवालिस था। ठीक है, जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कर्नवालिस था। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अमेरिकी संविधान कब लागू हुई? तो जो अमेरिका के जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 1789 में। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना जो है वो टॉमस पेन ने की थी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर जो था, वोल्टेयर वो क्या था? तो वोल्टेयर जो एक लेखक था। ठीक है, 7 का बी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 नंबर, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो है वो जनता का जो भी इच्छा होता था उसी का समर्थन करता था, यानी कि जनता का भलाई के लिए हमेशा खड़ा रहता था रूसो। 8 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया 2 अलग जगह है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को किन्हीं को लगेगा कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं है, ये ऑस्ट्रिया ही लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया 2 अलग प्लेस है, तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जो है वो पलामू की रहने वाली थी। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर करेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? तो संरक्षण परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। ठीक है, 12 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेशेदार फसल को चुने। तो रेशेदार कपास जो है वो बहुत ही रेशेदार फसल होता है। आम तो नहीं होता है रेशेदार, लीची भी नहीं, धान भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? कपास ही ना होगा। तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो जो सबसे पहले है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ठीक है,
हिमालय का जो है बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। 15 का सी हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल जो सभ्यता थी समझौता था वो जो है 1960 में हुआ था। ठीक है, 16 का 1960 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु यानी कि ठंडा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, दिन दिन ठंडा दिन एवं गर्म रात। ऐसा तो नहीं होता ठंडा के दिनों में, ठंडा के दिनों में क्या होता है, दिन भी ठंडा होता है और रात भी ठंडा होता है। ठीक है, तो बी देखिए यहाँ जहाँ तक कि सही लग रहा है, ठंडा दिन एवं ठंडी रात। ठीक है, दिन गर्म ठंडे रात, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भारत में देखते होंगे ठंडा कब रहता है, ठंडा दिन में भी रहता है और रात में भी रहता है। ऐसा नहीं होता है कि दिन में जो है वो गर्म रहता है और ठंडा में और रात में ठंडा हो जाता है, तो ऐसा नहीं ना होता बच्चों, दिन में भी ठंडा और रात में भी ठंडा। तो शीत ऋतु ऐसा ही होता है भारत में। ठीक है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका सबसे बड़ा कारण है। तमिलनाडु ठंड जाड़े में जो तमिलनाडु में तटीय भागों में जो वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून इसका बहुत बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बत्तख, मैना और 2 ऑप्शन है सारस और मोर। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का क्या होगा वो आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में और सही उत्तर उसका बताना है। 20 का सही उत्तर आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो ये जो हुआ था 1881 में हुआ था। पूरा भारत में जनगणना, संपूर्ण जनगणना हुआ था पूरे भारत में। 21 का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट जो है नेपाल में हिमालय की एक चोटी है, उसे एवरेस्ट कहा जाता है। तो 22 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो निरूपक विधि जो है वो सबसे सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित होती है? तो सबसे ज़्यादा किससे प्रदूषित होती है हमारा पर्यावरण? वाहन यानी बाइक, कार, ट्रक, जो भी वो चीज़ें होते हैं उससे, या फिर मानव से। 4 ऑप्शन हम लोग देखते हैं, और या फिर शोर से यानी हल्ला गुल्ला, या फिर मशीनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव से, यानी कि हम लोग से। तो आप कहिएगा हम लोग से कैसे? वाहन से प्रदूषण निकलता है, तो इन सभी का रीज़न तो हम ही ना है, हम ही ना इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण पर्यावरण को हम इंसान पहुंचाते हैं। तो इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो डेंगू बीमारी का कारण है आग लगने से, बाढ़ आने से, गंदे भोजन से, और एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से। ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बर्तन में ज़्यादा समय तक पानी रखने से क्या होता है? डेंगू बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। 26 नंबर, एथेक्स क्या है? एथेक्स एक अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये एथेक्स जो है वो बहुत ही छोटा जीव है। ठीक है, अति सूक्ष्म जीव, खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। 27 नंबर, आज दुनिया के बारे में
इनमें से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा? आज दुनिया में सैनिक तानाशाही नहीं है, नहीं रह गया है। बिल्कुल सही बात है ये भी कथन उपयुक्त है। शासन के रूप में राजशाही शक्ति अब समाप्त हो गई है, संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, कुछ है। ठीक है, आज विश्व के देशों में संबंध पहले से अधिक लोकतांत्रिक है, ये भी बात सही है। उसके बाद आज विश्व के अधिकतर देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो डी का है वो सबसे ज़्यादा कथन ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है, दुनिया के लिए। तो 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ये भी आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा आवश्यक नहीं है। और चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो, ये भी सही कथन है लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर न्याय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण, ये कथन गलत है लोकतंत्र के लिए। तो ये जो है 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा का जो सबसे पहली बैठक वो दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के संविधान का रूपरेखा रखी गई थी? तो किस में रखी गई थी? 1931 में संविधान की रूपरेखा रखी गई थी, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष हुआ है, इसे जांच के लिए कौन सा तरीका सही है? तो कौन सा तरीका सही है? यह देखना कि उसका संचालन कौन करता है। यह देखने से नहीं पता चलेगा कि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ देखने से थोड़ी पता चलेगा कि कौन कौन सही। ये चुनाव आयोग चुनाव कराता है, ये सिर्फ देख लेने से कि चुनाव आयोग चुनाव कराया है तो उससे नहीं पता चलेगा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं। क्या चुनाव करने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं? ये कथन, ये चीज़ देखना पड़ेगा। क्या सरकार या शासन पार्टी पर उस पर प्रभाव बनाती है, ये भी देखना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यह देखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार का जो है 3 अंग होता है, तो 32 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये ए हो जाएगा, 1976 में जोड़ी गई थी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में उत्पादन के कितने साधन हैं? तो उत्पादन के बहुत सारे तरह के साधन है। कृषि करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जितने 5 से भी ज़्यादा जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फिक्स 2 या फिर 3 फिक्स नहीं है, इसमें 5 है, 5 से ज़्यादा भी साधन है। तो जितना ज़्यादा साधन रहेगा उस पर हम लोग टिक कर लेंगे। मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 नंबर, उत्पादन के मौलिक साधन कौन कौन है? तो उत्पादन के मौलिक साधन जो है वो भूमि एवं श्रम। ठीक है, भूमि, खेती करने के लिए भूमि होना चाहिए और खेती करने के लिए श्रम, यानी कि किसान वर्ग के लोग या फिर श्रम, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों को साक्षरता दर से क्या है? अधिक है, क्या है? तो कम है। ठीक है, भारत में पुरुष की तुलना में स्त्री की संख्या कम है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 42.6% था। ठीक है, 37 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार
है। तो ग्रामीण बेरोजगारी का जो प्रकार होता है वो बच्चों, वो छिपी हुई बेरोजगारी होता है, पता नहीं चलता है कि कौन बेरोजगार है और कौन नहीं है। जैसे कि समझिए, जैसे कि कृषि यानी किसान जब काम करता है तो उसके पास 2 महीने का फसल उगाता है। मान लीजिए 2 महीने वह काम किया, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है, फसल कट जाता है, सब फसल का काम हो जाता है, फिर वो 5 महीना 4 महीना के लिए बेरोजगार हो जाता है। फिर उसको 5 महीना बाद कोई फसल उगाता है, फिर 1-2 महीना के बाद वो काम ख़त्म हो जाता है, फिर 5 महीना के लिए बैठना पड़ता है। तो इससे पता नहीं चलता कि बेरोजगार है या फिर नहीं, तो इसीलिए इसे छुपी हुई बेरोजगारी कही जाती है, ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो सबसे मुख्य साधन है कृषि। कृषि से ही ज़्यादातर बिहार में लोग कृषि करते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। तो 39 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर में है, मनरेगा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा जो है वो 2006 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने यहाँ तक सारा क्वेश्चंस देखें। ठीक है, तो सारा क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा हमारे चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।